अपनी जिंदगी में कभी सत्य के सिवा झूठ नहीं बोला है। क्या कहा गुरुदेव? ऐसे हुए गुरुदेव, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मृत्यु लोक में जो जीव रहता है और उसने कभी झूठ का सहारा ना लिया हो, ऐसा कोई जीव कैसे हो सकता है गुरुदेव? मैं आपकी बात को कैसे मानूं? देवराज, जो हम कहते हैं, देखिए हमारे शिष्य का राज बहुत बड़ा है। जहाँ से सूर्यास्त होता है और जहाँ छुपता है वहां तक हमारे जो शिष्य है सत्यवादी राजा हरिचंद, वहां तक उसका राज है। और जहाँ भी जय जयकार होती है वही हमारे शिष्य सत्यवादी राजा हरिचंद की होती है। बोलिए सत्यवादी राजा हरिचंद की जय हो। गुरुदेव, बड़ी आश्चर्य की बात है ये तो, कि जो राजा एक राज चलाता है और राज चलाने में वो झूठ का सहारा ना ले, ऐसा कभी हुआ नहीं है। देखिए देवराज, हमारी जो शिष्य हैं उनका तो बहुत बड़ा राज है। ये छोटा जो बिजनेस करते हैं, अरे झूठ को बोलते हुए, पर मेरे शिष्य ने अभी तक अपने जीवन में सत्य के सिवा कभी झूठ नहीं बोला है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। उसी समय वशिष्ठ जी राजा हरिचंद के द्वारे बता रहे हैं और उन्हीं की इंद्र की सभा में विश्वामित्र जी का आगमन होता है। बोलिए सत्यवादी महाराज हरिचंद की, बोलिए महाराज सत्यवादी हरिचंद की। देवराज से कहो, बक्सर निवासी मुनि विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है। जो नहीं अधिकार कहते हैं महाराज की जीवन की जय देव महाराज, आपके प्रथम देवता पर ऋषि मुनि विश्वामित्र जी का आगमन हुआ। क्या कहा? तादित महामुनि विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है। हाँ, आज तो हमारे भाग्य खुल गए। क्यों नहीं संत मिलन को चालिए रजमाया अरमान में यूं पका गए कोटल यज्ञ। उनके स्वागत के लिए हम स्वयं चलते हैं। जीवन जाए गोविंद गुण गाए, जीवन जाए। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करता हूं। आसमान हम देवराज, ये देवराज को धन्य महाविनाश कृपालता कीनी सुवायन की रसना की भांत बखान करूं जित छोड़नी चार चौवायन की। तब तेरे भरी दिए मूलत गंध महाऔषधि सुखदाय। ये भूमि पवित्र भई अमृत डाल दई रज पायन की। आज मैं धन्य हो गया गुरुदेव आपके दर्शन पा करके। देवराज कहो देवराज, सभी लोग में कुशल ना। हे प्रभु, आपकी कृपा से मैं कुशल रहता हूँ। आपके चरणों के आशीर्वाद से मैं मंगल में रहता हूँ। परंतु एक सोच। क्या कहा देवराज? सोच? किस बात का सोच? अरे अरे वाह मुनि वशिष्ठ जी, वाह। आज तो हमारे धन्यवाद है जो श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी के
के दर्शन हुए, वाह धन्य धन्य। क्यों देवराजेंद्र यहाँ पर मुनि वशिष्ठ जी ना हो, विशेष कोई चर्चा चल रही है यहाँ पर आपके देवलोक में, और एकदम मुझे आने से एकदम शांति वातावरण में, क्या कारण है देवराजेंद्र? गुरुदेव, चर्चा तो चल रही थी, और वह चर्चा क्या चल रही थी मैं आपको बताता हूँ गुरुदेव। क्या चल रही थी? और ये दलिता मुनिवर करूं, और संकट कठिन करार, और प्रभुधारी भारी भयो, अब पुरे दरबार में आपके आने से पहले यही चर्चा चल रही थी। क्या चर्चा चल रही थी देवराज? कि जो गुरुदेव वशिष्ठ जी हैं वो कह रहे थे कि मृत्यु लोक में मेरा एक शिष्य है, और जिसका की नाम हरिश्चंद्र है, अयोध्या में रहते हैं, और उन्होंने आज तक अपनी जिंदगी में आज तक कभी झूठ का सहारा नहीं लिया, अपने शिष्य की बड़ाई कर रहे हैं। क्या कहा देवराजेंद्र? मुनि वशिष्ठ जी अपने शिष्य की बड़ाई कर रहे हैं, ऐसा कदाप नहीं हो सकता देवराजेंद्र। मेरे होते हुए ऐसा कदाप नहीं हो सकता। देवराज तुम भी जानते हो ऐसा कौन सा प्राणी है मृत्यु लोक में जिसने कभी जीवन में झूठ कपट का सहारा ना लिया हो? वही तो मैं कह रहा हूँ गुरुदेव कि ऐसा मृत्यु लोक में कोई जीव नहीं है कि जिसने कभी झूठ का सहारा ना लिया हो। क्यों क्यों मुनिनाथ वशिष्ठ जी हमें क्या सुन रही देवराज कह रहे वो सत्य है? हाँ महाराज सत्य है ये। नहीं नहीं मुनिनाथ, ऐसा मृत्यु लोक में प्राणी कोई नहीं है जिसने अपने जीवन में झूठ कपट से सहारा ना लिया हो। महर्षि जी ये मैं दावे के साथ रह सकता हूँ। अरे क्यों नहीं मुनिराज, आपका तो चेला है ना, आप उसके गुरु हो, आप अपने शिष्यों की बड़ाई क्यों नहीं करोगे? अरे जो पढ़ाई करने लायक है जब तो हम पढ़ाई कर रहे हैं, अन्यथा पढ़ाई लायक नहीं होता तो हम क्यों पढ़ाई? अरे नहीं, आप तो गुरु होना के, हाँ इसलिए आपको नहीं मालूम ऐसा कोई नहीं है जो कभी जीवन में झूठ ना बोले। एक है, वो कौन है? कौन है? एक बच्चा है, एक दिन से लेकर एक महीना तक का बच्चा, वो अपनी मां का आचर देता है, और अरे उसने भी झूठ बोला है, उसने भी छल कपट का सहारा लिया है। क्यों? एक आचर को पीता है, दूसरे को अपने दूसरे हाथ से रख लेता है, कहीं दूसरा बच्चा आकर के पान नहीं कर जाए, बच्चा भी झूठ कपट का सहारा लेता है। सुनिए महर्षि जी, देखिए जो हमारा शिष्य है हरिचंद वो सत्य के सिवा कभी झूठ नहीं बोलता है, और
आपको ये मालूम होना चाहिए जहाँ से सूर्य अस्त होते यहाँ पर निकलते आज तक उसका राज है। आज तक अपने जीवन में उसने सत्य के सिवा झूठ नहीं बोला। आपको तो हरिचंद के यहाँ से सूर्य बनते हैं ना, आपको तो खाने के लिए मिलता है, इसलिए आप अपने शिष्यों की भलाई करते हैं। लेकिन भलाई करनी थी मुनिराज, यदि आपको अपने शिष्यों की भलाई करनी थी तो ऐसे देवलोक के अंदर क्यों आए? मृत्यु लोक में ही अपने शिष्यों की भलाई करते। लेकिन आपको नहीं पता ये देवता है और ये देवता है 30 करोड़ देवताओं का राजा है देवराज इंद्र। इसने भी झूठ कपट अच्छा सहारा दिया है। चलो इसको हमारे भोलेनाथ हैं, वो भी झूठ बोलते हैं। सागर में शरण करने वाला विष्णु वो भी झूठ बोलते हैं और ब्रह्मा जी भी झूठ बोलते हैं। तीनों लोग में ऐसा कौन सा प्राणी है जिसने कभी जीवन में झूठ ना बोला हो? जी, अरे मेरा शिष्य है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ उसने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला है। सुनिए, सच्चाई छुप नहीं सकती, सच्चाई छुप नहीं सकती। कभी झूठे रसूलों से खुशबू आ नहीं सकती, कभी कागज के क्या कहा मुनि वशिष्ठ? तुम्हारा सिद्ध ना सच्चाई छुप नहीं सकती, कभी झूठे रसूलों से खुशबू आ नहीं सकती, कभी कागज के। बिल्कुल सच्चाई छुप सकती है मुनिराज, सच्चाई छुप सकती है जो आपस में मेल हो। खुशबू आ सकती है जो कागज में खुशबू का मैं दावे के साथ कहता हूँ मेरा शिष्य हरिचंद कभी झूठ नहीं बोला। मुनिराज, आपका शिष्य सत्यवादी नहीं हो सकता, मिथ्यावादी हो सकता है। सुनिए मेरी दीदी, हाँ। आप चिंत करते हैं इसी बात पर आज हमारी आपकी बाजी लग गई। यदि मेरे शिष्य को आपने सत्य से डिगा दिया तो मैं आपको जितनी मेरे देख लो। मुनि वशिष्ठ देख लो, मेरा नाम है विश्वामित्र। मैं तुम्हारे शिष्य को सत्य दिखा कर नहीं रहूंगा, उसकी परीक्षा लूंगा। देख लो, सुनिए, कुछ नहीं बिगड़ा है भैया। अरे सुनो दीदी, हमारा भी नाम मुनि वशिष्ठ है, हमारे शिष्य ऐसे वैसे नहीं मिलेंगे। वो सत्यवादी है और सत्यवादी बोलिए महाराज, सत्यवादी हरिचंद जी। आप शिष्य मिथ्यावादी है, सत्यवादी नहीं है। यदि आप शिष्य सत्यवादी है तो आप क्या मुझे देंगे? सुनिए, बाजी लगा लो। हाँ, यदि मेरे शिष्य को आपने सत्य से डिगा दिया तो मैं जितनी भी मेरी तपस्या है मैं सबको आपको दान दे दूंगा। हम भी आपको देते हैं, हम 10,000 वर्षों की तपस्या हम आपको देंगे। हम आपके शिष्य हरिचंद सत्य दिखा कर ही रहेंगे। हम अभी जाकर के उसकी परीक्षा लेते हैं, हो जाती है। यहाँ देखते हैं और हरिचंद को मेरा नाम विश्वामित्र है, विश्वामित्र। देवराज जाओ, अब मैं देखता हूँ हरिचंद को। गुरुदेव, यदि आपको मेरे दरबार से, मेरे पास से किसी भी चीज की आवश्यकता पड़े
तो आप याद करना। ठीक है देवराज, प्रणाम करता हूँ। उसी समय विश्वामित्र जी महाराज राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए लोग में आ रहे हैं। अरे विश्वामित्र, ये तूने क्या किया? जो देवराज इंद्र के पास दरबार राजा के मुनि वशिष्ठ और देवराज इंद्र की बात खराब हो रही थी, लेकिन तू वहां पर बीच में क्यों कूदा? उसका शिष्य सत्यवादी हो या मिथ्यावादी हो, लेकिन तुझे क्या पड़ी? लेकिन अब तो बाजी लग रही है। मेरा नाम है विश्वामित्र। देख लूंगा हरिचंद, तू नहीं जानता इस विश्वामित्र को। क्यों नहीं? सबसे पहले सत्यवादी राजा हरिचंद, सबसे पहले इस हरिचंद का साथ लक्ष्मी का छुड़ाना चाहिए। लक्ष्मी का साथ छूट जाएगा तो ये धर्म का काम नहीं करेगा, ये दान नहीं करेगा। जब लक्ष्मी चली जाएगी तो धर्म नहीं करेगा, धर्म को भी भेजूंगा। जब धर्म चला जाएगा फिर सत्य भी चला जाएगा। क्यों नहीं? मुझे लक्ष्मी मां प्रकट करनी चाहिए। लक्ष्मी जी प्रकट हो। ओम लक्ष्मी माताय नमः। सब में कोई ना कोई दूसरा। ओ लक्ष्मी मैया की प्रणाम। प्रसन्न रहो। लक्ष्मी कहिए मुनिराज। कुछ समय के लिए हरिचंद्र का साथ छोड़ दो। नहीं मुनिराज, मैं उनका साथ नहीं छोड़ सकती हूँ। हरिचंद्र का साथ नहीं छोड़ सकती? नहीं। तो जाओ, जाओ। नहीं छोड़ सकती हो, जा सकती हो। माता लक्ष्मी जी ने मना कर दिया। भला मेरा क्या बिगाड़ा है हरिचंद्र जी ने जो मैं उनका साथ छोड़। लक्ष्मी साथ नहीं छोड़ेगी। ठीक है, धर्मदेव को देखता हूँ। धर्मदेव प्रकट हो। उस समय धर्म को बुलाया विश्वामित्र जी ने। धर्मदेव प्रकट हो। उसी समय धर्मदेव जी प्रकट होते हैं मुनि विश्वामित्र जी के सामने। कहिए मुनिवर। धर्मदेव कहिए। कुछ समय के लिए उस हरिचंद्र का साथ छोड़ दो। क्या कहा मुनिवर? मैं महाराज सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का कुथड़ के लिए साथ छोड़ दूं? हाँ। मुनिवर क्षमा करें, ये कार्य हमसे नहीं हो सकता है। क्या कहा? क्षमा करें? ये कार्य नहीं हो सकता। तो जा सकते हो धर्मदेव। धर्म ने भी साथ नहीं छोड़ा क्योंकि राजा हरिचंद्र धर्म का मान करते हैं। लक्ष्मी नहीं छोड़ रही, धर्म भी साथ नहीं छोड़ा। सत्य को देखता हूँ। सत्यदेव प्रकट हो। हे भैया प्रभु को मनाए लो, फिर ना मिले बोलिए सत्यनारायण भगवान की, सत्यदेव भगवान की जय हो। किसलिए बुलाया है? भगवान प्रणाम करता हूँ आपके लिए। प्रसन्न रहिए। भगवान, मैं हरिचंद्र की परीक्षा ले रहा हूँ। कुछ समय के लिए आप हरिचंद्र का साथ छोड़ दो। मैं नहीं छोड़ सकता। क्या कहा? आप नहीं छोड़ सकते? क्यों? वो मेरा परम शिष्य है, उसका नाम सत्यवादी है, उसका नाम मेरे से जुड़ा है। क्यों नहीं? उसका नाम आपके नाम से जुड़ा हुआ है। सत्यवादी राजा हरिचंद्र। ठीक है, सत्यदेव नहीं छोड़ सकते तो जा सकते हो। उसी समय
सतदेव ने भी मना कर दिया। अब विश्वामित्र साहब लक्ष्मी ने छोड़ी, सत्य भी नहीं छोड़ा, धर्म भी नहीं छोड़ा। अब ठीक है विश्वामित्र, तुझे देवताओं की आवश्यकता नहीं है। अब विश्वामित्र ही देखेगा, ऐसे नहीं जाएगी। मैं अभी बताता हूँ उनको, दलित देव को प्रकट करता हूँ। यहाँ पर दलित दास होता है, वहां लक्ष्मी नहीं रुकती, यहाँ लक्ष्मी नहीं रुकती, तो वहां धर्म नहीं रुकता, धर्म नहीं रुकता तो वहां पर सत्य भी नहीं रुकता। अब देखता हूं दलित विश्वामित्र जी ने दरिद्र देव को प्रकट किया। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शुभ है, शिव ही सुंदर है, सत्यम शिवम सत्यम शिवम हमारे साथ चलो, तुझे खाने के लिए मिलेगा और तेरे रहने के लिए ठिकाना भी मिलेगा। तुझे कोई नहीं पता है, क्योंकि तू दरिद्र है, अपने मेहनत कोई तुझे नहीं लगता है, सब मुझे बाहर निकाल करके ही फेंक देते हैं। आज मैं तुझे भरपेट भोजन कराऊंगा और तेरे रहने का इंतजाम भी करूंगा मेरे साथ मिलकर। उसी समय विश्वामित्र जी महाराज राजा हरिश्चंद्र के दरबार में दरिद्र देव को ले जाते हैं। इस धोखे से लेना प्रीतम प्यारा, इस धोखे से मिलेगा प्रीतम प्यारा, एक नया धोखा खाकर तो देखो, एक नया धोखा खाकर तो देखो, घर से मिला तो देखो, घर से प्रभु से मिला कर तो देखो। उसी समय सत्यवादी महाराज हरिश्चंद्र विराजमान है दरबार में। बोले महाराज हरिश्चंद्र की जय हो। सत्यवादी महाराज श्री हरिश्चंद्र जी महाराज की। कहो मंत्री। बोले सत्यवादी महाराज हरिश्चंद्र की। अयोध्या नरेश महाराज हरिश्चंद्र की। ये व्यापारक धर्म के अवतार हो। आज महाराज तुम्हारी जग में जय जय। आज सुबह हो हमारा सफल ये दरबार हो।
हम तुझ सेवकों की चरणों में बनना सोई। महाराज जय। ये हुई उनकी धर्म की सकल बात पीछे एक बार सब